नमस्कार दोस्तों, टीक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर आजमगढ़ स्थित हरबंसपुर में संविधान बचाओ महासम्मेलन का किया गया आयोजन। इस महासम्मेलन में आजमगढ़, मऊ, बलिया आदि के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। देखिए एक रिपोर्ट। अपना परिचय। मैं आरपी सिंह अम्बेडकर और आज जो ये यहाँ आजमगढ़ मंडल का संविधान बचाओ महासम्मेलन आयोजित किया गया है, इसमें सभी आसपास के जनपदों के लोग शामिल हुए हैं। हमारे आजमगढ़ के अलावा बलिया जनपद से लोग आए हैं, गाजीपुर जनपद से लोग आए हैं, मऊ से आए हैं, लखनऊ से भी हमारे कुछ, लखनऊ इलाहाबाद से भी हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील साहिबान यहाँ उपस्थित हुए और हमारे विद्वान जनों ने आज इस संविधान बचाओ महासम्मेलन को लेकर यहाँ बातचीत रखी। इस सम्मेलन को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के संविधान पे जिस प्रकार से कुछ वर्चस्ववादी ताकतों ने, कुछ पुरातनपंथी ताकतों ने हमला बोलने का काम किया है और उसकी जगह मनुस्मृति लाने का, नया विधान लाने की बात कही जा रही है और यहाँ तक कि संविधान को जलाने का काम भी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर किया गया। वो अपराधी तो जेल के अंदर बंद हैं, वो बात अलग है, परंतु उन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है। और हमारा ये कहना है कि ना ही हम भारत के संविधान के ऊपर कोई आंच आने देंगे, क्योंकि ये संविधान जो है भारत की जनता के लिए बनाया गया है। ये किसी विशेष वर्ग या विशेष धर्म के लिए नहीं बनाया गया है। किसी भी मजहब या किसी भी पंथ में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत को एक रख सके। केवल और केवल भारत के संविधान में वो शक्ति है जो भारत को एक रख सकती है और भारत के सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों को, सभी मजहब के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को एक आंख से देखती है। समान अधिकार का वायदा करती है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता केवल और केवल संविधान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए देश के हुक्मरानों से हमारा कहना है कि देश के अंदर संविधान को अक्षर से लागू किया जाए और देश के अंदर समान शिक्षा का कानून लाया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन। हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले देश के अंदर अगर कोई अब नया कानून आएगा तो वन नेशन वन एजुकेशन का लाया जाएगा, लाया ही जाना चाहिए। हम सांसदों को भी इस बात का लेकर के पत्र दे रहे हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों के अध्यक्षों को भी इस बात का पत्र दे रहे हैं कि अब इस देश के अंदर यदि कोई कानून आएगा राइट टू एजुकेशन के बाद, तो केवल और केवल वन नेशन वन एजुकेशन का कानून ही आएगा और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए, प्रणोत्यों में आरक्षण लागू किया जाए और शीर्ष पदों तक अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को और वंचित वर्गों को शीर्ष पदों तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेना, एयरफोर्स, सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में समानुपातिक अनुपात से समानुपातिक प्रतिनिधित्व हर एक समूह, हर एक वर्ग को दिया जाए बिना भेदभाव के। इन सारी चीजों को लेके और दूसरी तरफ जो बाबा साहब को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी इस देश के गृह मंत्री द्वारा की गई है, उसकी हम घोर मजम्मत करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से और हम मांग करते हैं कि तत्काल गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस मुल्क की जनता से माफी मांग। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। सर, आज जो आयोजन हुआ है ये किस संदर्भ में है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये आयोजन संविधान बचाओ महासम्मेलन के नाम से है और जो आजकल चल रहा है, आजकल का ये कहिए तो 2016 से 15-16 से जब संसद भवन के ठीक 200 मीटर की दूरी पे संविधान की प्रतियां जलाई गई, तभी से हम लोगों को लग गया कि संविधान बदलने की बात हो रही है, तो संविधान बचाने का कार्य हम लोगों को करना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस आजमगढ़ में यह कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान बचाने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान में न्यायपालिका को दी गई, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको असंवैधानिक घोषित करे। यह अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान दिया गया है। उसको असंवैधानिक घोषित करे। अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो उसको उसका अधिकार दिलाए। सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही अनदेखा कर रही है
सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले रही है, तो हम नागरिकों का, जो भारत के हम लोग हैं, हम नागरिकों का यह हक बनता है, अधिकार बनता है कि जन आंदोलन करें, कर्तव्य बनता है कि जन आंदोलन करें और इस संविधान के बदलने वाले लोगों को खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन करें।